हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स लेके आ गया हूँ, ठीक है, फास्ट रिवीजन क्लास 9 के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है। इसमें मैं सारा चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि राइट एंगल क्या होता है ना, वो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन फटाफट फटाफट उड़ाएंगे, ठीक है। देखो, राइट एंगल का मतलब क्या होता है ना, ये जो लाइन है रेड वाला ना, ये दो लाइन, इसको यहाँ पे ये कितना बनाएगा एंगल, 90 डिग्री बनाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। और देखो ये कितना एंगल बनाएगा सर, ये बनाएगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो ये अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे कर दूं तो यहाँ पे कितना बनेगा 90, और यहाँ पे कितना बनेगा 90, 90 90, ये पूरा कितना हो जाएगा 90 90, ये पूरा सर 180 हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, फिर ये क्या होता है सर, पैरेलल लाइन होता है। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है ना, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है सर, आपने रेल का पटरी देखा होगा जिसमें ट्रेन चलता है। तो वो दो लाइन कभी एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता। ये आगे जितना भी बढ़ते चलेगा, ये जितना ही बढ़ते चलेगा, लेकिन एक दूसरे को कभी कट ऐसे नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। दो लाइन जो है ऐसे कभी किसी को और कट नहीं करेगा, हमेशा वो बढ़ते चलेगा। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, वो हमेशा क्या होगा, कहीं भी आप नाप लो, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। आगे भी कहीं नापोगे तो सेम होगा, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है, मान लो ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका बी है, ठीक है। तो एंगल ए जो है ना, अगर दो पैरेलल लाइन है और ये जो है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन इसको कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है, और ये एंगल ए एंगल बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर में एंगल बी हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ए का जगह में अगर 50 होगा तो बी भी 50 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 100 होगा तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, बी भी 100 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहा है जो एंगल ए होगा वो एंगल बी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। क्यों बोल रहे हैं इंटीरियर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो ना, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में बन रहा है। अगर बाहर पे बनता तो सर, बाहर पे बनता तो एक्सटीरियर बोलेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये वाला, हाँ। देखो, अगर मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल आपका क्या है, बी है, तो एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के। लेकिन देखो ना, दो पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है वो। अगर बाहर बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन एक्सटीरियर इसमें बोलेंगे। और उसमें क्या बोल रहे थे हम लोग, उसमें बोल रहे थे सर अंदर में बन रहा है, दोनों लाइन जो है वो अंदर में बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहे हैं। इसीलिए अंदर बनेगा तो इंटीरियर, बाहर बनेगा तो एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है, मान लो कि ये एंगल सी है और एंगल ये डी है, तो ये एंगल जो सी होगा ना, वो एंगल डी के बराबर होगा, है ना। अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ट्रांसवर्स कट कर रहा है, तो एंगल सी जो होगा ना, वो एंगल डी के बराबर होगा। सर इसको याद कैसे रखें, देखो याद रखने का तरीका, एफ जानते हो ना, एफ। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, एफ मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, समझ रहे हो। एफ मतलब इसका ये इस तरीके से तुम याद रखना, मैंने भी ऐसे ही याद रखा, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, इसका अंदर वाला तो ये भी अंदर वाला, है ना, याद रखना, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये एफ याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, अल्टरनेट एंगल मैंने बताया कि, अच्छा अल्टरनेट एंगल को आपको कैसे याद रखना है, देखो अल्टरनेट एंगल को इसको जेड से याद रखना है। जेड से, देखो ये लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल है, ये देखो ये जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, देखो ये दोनों लाइन क्या हो रहा है, जेड। तो यहाँ पे भी देखो जेड बन रहा है, दिखा, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये देखो दिख रहा है, जेड बना। देखो मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, देखो, देखो ये ब्लू लाइन को जेड बना, जेड बना तो ये अंदर वाला और ये वाला इंटीरियर, और वही जगह बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, देखो बाहर वाला में भी देखो जेड बन रहा है, देखो ब्लू लाइन को देखो, ठीक है। देखो बाहर का बन रहा है, ये देखो बाहर का बना, जेड बना, लेकिन बाहर का बना तो इसलिए इसको एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, है ना। तो यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, को इंटीरियर एंगल क्या होता है पता है, को इंटीरियर एंगल है जो इन दोनों का सम जो है ना, ये एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल बी, जो दोनों का सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। एक मिनट, क्या होता है, शायद यहाँ पे लिखा नहीं रहा, पर इसको मिटा देते हैं, पहले एक काम करते हैं, ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, को इंटीरियर एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल ए जो है और प्लस एंगल बी का जो सम होगा ना, वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही होगा, एंगल यहाँ पे जो होगा वो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अंदर का बन रहा है, देखो दोनों पैरेलल लाइन का अंदर में बन रहा है, तो इसीलिए इंटीरियर लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इंटीरियर है ना, को इंटीरियर एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री हो। और 360 तो आपको पता है सर, कि मतलब पूरा अगर एक सर्कल बन जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको 360 डिग्री बोलेंगे। और जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, कंप्लीट एंगल, पूरा कंप्लीट कर गया, एक चक्कर पूरा लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये बोल रहा है जो एंगल ए जो होगा ना वो एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल सी जो होगा ना वो एंगल डी के बराबर होगा। मतलब ये एंगल जो है ये ब्लू कलर कर रहा हूँ ना मैं, ये एंगल जो है अगर यहाँ ए पे अगर मान लो 20 है तो बी भी 20 होगा, ठीक है। अगर मान लो 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर सी जो भी होगा वो डी के बराबर होगा, सी डी इक्वल होगा और ए बी इक्वल होगा, ठीक है। तो उस टाइप का एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब मैं एक क्वेश्चन से लाया हूँ अपने से करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, ये 50, ये दिख रहा है आपको 50 डिग्री, ये वाला एंगल, दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है और ये जो है ना ये 50 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है सर, ये सब एंगल करना है। देखिए एंगल ए करना है, एंगल बी करना है, एंगल सी करना है और एंगल डी करना है, एफ करना है। डी के बाद देखो ये रहा एफ और फिर ये ई, फिर ये रहा जी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, है ना, फटाफट हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा देख रहा है वो क्या करेगा, पहले वीडियो को पॉज करेगा, उसके बाद फिर आगे बनाने की कोशिश करेगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है, पीछे करना है एक बार और फिर से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो अगर ये 50 है, अगर सर अच्छा देखो ये 50 है तो ए भी सर 50 होगा, अभी आपने तो बताया था सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो एंगल ए जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर 50 डिग्री, मैं बता रहा हूँ, देखो देखो ये क्रॉस कट रहा है, देखो तो ये इस टाइप से मैं इधर बना के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ से ऐसे कट किया है, ठीक है। मैं इसी का डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल क्या है 50 है। अभी तो मैंने बताया था कि दो ऑपोजिट, अगर ये लाइन और ये लाइन, देखो वर्टिकली ऑपोजिट में मैंने क्या बताया था, अगर ये देखो ये क्रॉस कट रहा है, देखो ये यहाँ से कट किया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा, वही तो लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, ये देखो क्रॉस हो रहा है तो एंगल ए क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। आप पूरा लिखना, एग्जाम में जब भी आप लिखोगे ना तो पूरा लिखना, वी ओ ए मैंने लिख दिया, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा सुनो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर एक एक को मैं समझाता चलूंगा आपको, ठीक है। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ये देखो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ना आपको यहीं से बता देता हूँ, डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, सीधा बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो हाँ वाइट लेता हूँ, देखो देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, देखो तो मैं स्ट्रेट लाइन दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन दिखा व्हाइट कलर से जो मैंने किया। अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा सर, सर स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल बना हुआ जो होता है सर वो तो 180 होता है सर, आपने पूरा बताया था कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ये 180 हो। अच्छा ये 50 है तो ये दोनों का सम क्या होगा, एंगल 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 सी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो सकता है, स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल, है ना, एस ए कर दे रहे, ठीक है, एस फॉर स्ट्रेट। हाँ सर ये तो आपने बताया था कि स्ट्रेट एंगल में बनता है और 90 डिग्री भी आपने बताया था राइट एंगल। तो यहाँ पे देखो सी निकालना है तो 50 ये प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो एंगल सी बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 50, दैट इज ये कितना हो जाएगा 130। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आया सर, एंगल सी का वैल्यू आया सर 130। तो एंगल ए भी हम लोगों ने निकाल लिया, एंगल सी भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखो एंगल सी जो होगा वो एंगल डी होगा, वर्टिकली ऑपोजिट से दिख रहा है ना, क्रॉस कटा हुआ है, तो जैसे ए और 50 था वैसे सी और डी होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 130। क्यों, यहाँ पे लिख देना, हमेशा याद रखना कि एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप मतलब जैसे ये हम इक्वल्स टू ये दे दिए इसके बराबर, तो ये क्यों हुआ, है ना, तो यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के चलते, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या अब तक निकाल लिया, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या क्या निकाले, ए निकाल लिए हैं सर, बी निकाल लिए, सी निकालनी है, ठीक है। अच्छा अब देखो अच्छा अब एक बात बताना, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये लाइन देखो, रेड कलर जो कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है, ये देखो ये जेड बन रहा है। अभी जेड में मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट एंगल बताया था। तो जो एंगल सी होगा ये वाला देखो, है ना, जो एंगल सी होगा, जो एंगल सी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। तो एंगल सी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, एंगल सी जो है बराबर होगा एंगल डी के बराबर, और एंगल सी कितना था, एंगल सी सर आपने 130 निकाला था, तो यहाँ पे भी 130 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे मैंने बताया था ना कि जेड बनने से, अभी मैंने बताया था, और एफ वाला में कॉरस्पॉन्डिंग था।
ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा अब देखो, अच्छा एंगल डी जो होगा फिर वो एंगल ई बी तो वही होगा, एंगल ई बी जो डी होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट से, देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट से अभी मैंने बताया था। तो सर एंगल डी जो होगा वो एंगल ई बी होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, पहले तो ये 130 लिखो, 130 लिखे, और यहाँ पे हम क्या देंगे सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ एफ और जी निकालना है। अच्छा एक बात बताना, जो मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको, हाँ व्हाइट लेता हूँ, देखो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे ये दोनों एंगल क्या होगा सर, स्ट्रेट लाइन पे बना है सर, स्ट्रेट लाइन पे बना तो ये तो 180 होगा। तो सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, हाँ, एंगल डी प्लस में एंगल एफ बराबर में 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल एफ अभी हम लोगों ने निकाला ना, एंगल एफ नहीं, एंगल क्या निकाला हम लोगों ने, एंगल डी निकाला। ठीक है, एंगल डी कितनी है सर, एंगल डी 130 है, तो यहाँ पे लिखो 130, है ना। एंगल एफ बराबर में कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री। तो अगर एफ चाहिए तो 130 को हमको इधर करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, एंगल एफ बराबर में 180 माइनस में 130, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 50। ठीक है, तो एंगल एफ कितना आ गया सर, 50। अगर एंगल एफ 50 आ गया तो वर्टिकली ऑपोजिट से देखो ये जी हो जाएगा, जी भी तो वही होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल एफ बराबर में एंगल जी बराबर में इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, रीजन देना होगा, क्योंकि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, अभी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका 6.1। ठीक है, तो मैंने सारा जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया ये बहुत बेहतर मतलब अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है ना, तो उसको क्या करना है, आपको पीछे करके देखना है। ठीक है, जितना मतलब आपका एग्जाम में आया मैंने उतने ही पढ़ाया, और एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। ठीक है, वैसे ही एग्जाम आते आते तक मैं सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग